हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। यहाँ पर हम कर रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हमने देख लिए थे। अब हम आते हैं सीधा सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सो आप अपनी बुक खोलकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको हर एक में क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे जो कोफिशिएंट पूछा है वो एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कहां पर है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर से जो भी पीछे लिखा गया है उसी को हम कोफिशिएंट बोल देते हैं। चाहे वहां पर कुछ नंबर लिखा है 0 1 2, मतलब 0 नहीं 1 2 3, मतलब कुछ भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2x स्क्वायर होता, मान लेते हैं इस तरीके से, तो कोफिशिएंट 2 हो जाता। एक्स स्क्वायर से पहले जो चीज है वही आपका उसमें कोफिशिएंट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस जो है ना, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो जहां पर कुछ भी नहीं लिखा होता है वहां पर हम क्या मानते हैं कि वहां पर 1 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 ही है, हम उसको लिखते नहीं है बस। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट में आंसर हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। देखिए अब सेकेंड पार्ट के अंदर है एक्स स्क्वायर मेरा गिरा। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पार्ट में आपका प्लस एक्स स्क्वायर था। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ था, इसका मतलब है कि आगे +1 है और एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो मतलब आगे प्लस का 1 है तभी वो प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से। अभी जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर आपको दिया है माइनस का एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट अब क्या हो जाएगा, +1 की जगह -1, तभी यहां पर आया है माइनस एक्स स्क्वायर। सो -1 होगा, उसके साथ में है एक्स स्क्वायर। सो यानी कि यहां पर इसका कोफिशिएंट है -1। सो आपका आंसर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर के लिए द कोफिशिएंट, सेम स्टेटमेंट आपको लिखनी है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। इतना आपको पता चल गया होगा। बस इससे पहले जो चीज लिखी है ना, आपको उस पर ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वहां पे 1 है, और प्लस का एक्स स्क्वायर इसका मतलब वहां पे +1 है, तो आप सीधा 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से माइनस का एक्स स्क्वायर है तो हम इसको -1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है π/2x स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, ये देखिए π/2 दिया है, इसके आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले लिखा है π/2, सो दैट इज द कोफिशिएंट, जो भी चीज लिखी हुई है। सो यहाँ पे π/2 लिखा है, सो π/2 जो है ये आपका कोफिशिएंट हो जाता है। आप सेम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, सेम जैसे ऊपर लिखा था, ठीक है। ऐसे आपको देखना होता है कोफिशिएंट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में है √2x - 1, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर कहां पर है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है ही नहीं। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर तो √2x दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी वो यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। सो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको एक एक एग्जाम्पल बताना है। इसमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 रहेगी, और एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री में 100 रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हैं कि बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 दी हुई है,
सो ये आपका हो जाता है एक बाइनोमियल 3x⁵ माइनस 4 आप लिख देंगे, ये आपका एक बाइनोमियल हो जाएगा। अगर आपको मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री में 100 रहेगा, सो मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री में 100 रहेगा तो वो हो जाएगा √2 y की पावर में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100। सो बस ये आपका हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल और ये आपका हो गया एक मोनोमियल का एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक में बाइनोमियल बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है, और दूसरे में आपसे मोनोमियल का है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। सो ये आपका आंसर हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर आपको जो है डिग्री कैसे देखनी होती है, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री में 35 है। सो डिग्री वाले क्वेश्चन जो है आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसकी हाईएस्ट डिग्री में 35 आना चाहिए। जैसे कि आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है, उसमें x की पावर यहाँ पर 1 भी है, इस तरीके से है, तो इसमें अगर आप डिग्री देखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर जो है, तो यहाँ पर x की पावर 2 भी है या फिर x की पावर 3 भी है, तो इन सब में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो सबसे हाईएस्ट है वही इस पॉलिनोमियल की पूरी डिग्री हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको ऐसा बाइनोमियल लिखना है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से बाइनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, x की पावर 35 ही है, तो इसीलिए इसकी डिग्री भी 35 है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डिग्री 35 होने का मतलब है कि पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपका ये वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री उतनी रहनी चाहिए। इसी तरीके से आपका जो मोनोमियल है इसमें भी इसकी हाईएस्ट डिग्री में 100 आना चाहिए, और रहना भी एक मोनोमियल ही चाहिए, ये बाइनोमियल नहीं होना चाहिए। तो मोनोमियल में आपका सीधा एक वेरिएबल रहेगा, उसकी पावर में आप रख दीजिए सीधा 100। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फिर 3 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें भी हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफी पार्ट सॉल्व किए थे, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उनके सोल्यूशंस को भी देख सकते हैं। और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे, तो आप उन सोल्यूशंस को भी साथ ही साथ देख सकते हैं जैसे जैसे वीडियोस मेरी अपलोड होती रहेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये सोल्यूशंस आपको समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।